आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑपरेटर्स हम मैथमेटिक ऑपरेशन के अंदर यूज़ करते रहते हैं और हमने पहले वाले प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ऑपरेटर्स को इस्तेमाल भी किया है, लेकिन आज हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं को ज़रा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात जो हम शुरू करेंगे वो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारा एडिशन, जिसको हम प्लस ऑपरेटर से परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसको हम डैश के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवीजन आता है, इसको हम स्लैश के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके देखते हैं कि हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम एडिशन ऑपरेटर की बात करें तो ये हमें दो नंबर्स को ऐड करने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 6 + 8 करना चाहता हूँ तो ये मुझे उसमें हेल्प करेगा। हम इसको चला के देख लेते हैं। तो ये 6 और 8 को इसने ऐडअप किया और हमें उसका रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इन कंटिन्यूएशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा और डिवीजन के लिए जो ऑपरेटर है वो दो नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो ये 8 को डिवाइड करेगा 2 से और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो पहले केस में लाइन नंबर 10 के ऊपर उसने 8 और 6 को आपस में ऐड किया, लाइन नंबर 11 के ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, रिज़ल्ट हमारे पास 2 आया। लाइन नंबर 12 के ऊपर उसने 8 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और लाइन नंबर 13 के ऊपर उसने 8 को डिवाइड किया 2 से और जो रिज़ल्ट था रिटर्न कर दिया। यहाँ तक तो बात एक कॉमन ऑपरेटर्स की थी जो कि आप पहले से यूज़ करते आए थे। अब एक और ऑपरेटर जो कि लिटिल बिट यूनिक, वो है रिमाइंडर ऑपरेटर। यानी बजाय इसके कि मुझे डिवाइड करने के बाद उसका कोशेंट रिटर्न करो, बल्कि मुझे जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है, रिमेनिंग वैल्यू बचती है, मुझे वो वाली वैल्यू रिटर्न करो। तो रिमाइंडर ऑपरेटर कैसे वर्क करता है हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर अगर सपोज मैं 6 को डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए जो मेरे पास साइन है वो परसेंटेज का साइन है, तो इसका गेस करें रिज़ल्ट क्या आने वाला है। हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर ने मुझे 6 रिटर्न किया, क्योंकि जब हम 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 तो कंप्लीट नहीं जाता, तो 8 0 ज़ा 0 ही होगा और रिमाइंडर 6 बचेगा उस सूरत हाल में। अगर हम इसको कंटिन्यूएशन में ज़रा आगे जाके देखते हैं, हम 7 को करते हैं डिवाइड, फिर 8 को कर देते हैं, फिर 9 को कर देते हैं। हम इनको अपनी स्ट्रिंग का पार्ट बना लेते हैं ताकि रिज़ल्ट की अंडरस्टैंडिंग में भी ज़रा आसानी हो जाए। रन करके देखते हैं। तो 6 रिमाइंडर 8 में हमें 6 रिमाइंडर के तौर पे मिला। 7 के केस में हमें जब इसको डिवाइड किया 8 से और रिमाइंडर हासिल किया तो हमें 7 मिल गया। 8 के केस में हमारा रिमाइंडर 0 था और 9 के केस में हमारा रिमाइंडर 1 था। मुझे उम्मीद है कि
अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर के मुतालिक अब आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करना शुरू करते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो मैं इस प्रोग्राम को फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर देता हूं ताकि हम अपने नए टॉपिक के ऊपर बात करें। बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ रही होती है कि जिसके अंदर जो टारगेट वेरिएबल है वो ख़ुद उस कैलकुलेशन का पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैं बात करूं कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया टोटल के नाम से और अब इसको कुछ मैं मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं कुछ एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं कुछ इस तरह से कि इसको मैं इनिशियलाइज़ भी करवा दूं। मैंने इसको 10 से इनिशियलाइज़ करवा दिया और अब मैं ये चाहता हूँ कि टोटल वेरिएबल के अंदर 5 ऐड हो जाए। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल जिसकी अभी तक की वैल्यू 10 है उसमें 5 ऐड हो जाएगा और 15 जो रिज़ल्ट रिटर्न होगा वो हम अगेन बैक टू द टोटल वेरिएबल में ही प्लेस करवा देंगे। तो होपफुली यहाँ पे मेरे पास जो टोटल का अगर मैं वैल्यू रिटर्न करता हूँ और उसको मैं शो करवा देता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तो हमारे पास 15 आ गया। तो ये तो एक सिंपल ऑपरेशन था जो हम इससे पहले भी देख चुके थे। अगर मैं इसको ज़रा यूनिक वे से लिखने की कोशिश करूँ ये जानने के लिए कि भाई हमें ये लैंग्वेज उस तरह का सिंटैक्स भी प्रोवाइड करती है जिसको हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की शक्ल में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखें वो हम असल में जानना चाह रहे हैं। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि आप अगर वो इस कंप्यूटेशन का इटसेल्फ पार्ट है तो इसको आप यहाँ से हटा दें और इसका पार्ट बना दें कुछ इस तरह से प्लस इक्वल टू लिख लें। ये दरअसल हमारी वही स्टेटमेंट के इक्वलेंट रिज़ल्ट रिटर्न करना चाहिए इसको। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यस हमें उसने 15 ही रिटर्न किया। अगर उसने हमें ये वैल्यू रिटर्न की है प्लस इक्वल के केस में तो इसको हम क्या माइनस के केस में भी हम इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इसको देख लें। तो यस ये सिंटैक्स हमारे बाकी तमाम ऑपरेटर्स के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। मैं इसको एज इट इज़ ले लेता हूँ। तो मैंने इसको कहा कि इसको माइनस इक्वल टू कर दो। तो ये स्टेटमेंट हमारे कुछ इस तरह की कैलकुलेशन में हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 10 थी, हमने 10 प्लस 5 किया तो 15 आ गया। अब 15 माइनस 5 किया तो हमारे पास 10 आना चाहिए। यहाँ पे हम रन करके देखते हैं तो यस उसने अपनी कैलकुलेशन एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर दी। अब आप इन ऑपरेटर्स को, ये आपकी असाइनमेंट है कि आप इसके लिए अब मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल रिमाइंडर इक्वल को खुद से करके देखें। अब आप इस प्रोग्राम को खुद से कंप्लीट कीजिएगा। फॉर द टाइमिंग मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और मैं बात करना चाहता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है कि बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसा वेरिएबल मुयस्सर होता है कि जिसकी वैल्यू को हम स्टेप बाय स्टेप यानी इंक्रीमेंट बाय 1 के मेजरमेंट से हम उसे इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं। यानी कुछ सीरीज़ चल रही है, कुछ सीक्वेंस चल रही है तो हम उसको 1 बाय 1 इंक्रीज़ करना चाहते हैं हर स्टेप के बाद। तो उसके लिए लेट सपोज़ हमने काउंटर का एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा लूँ। हम इसको एग्जीक्यूट कर लें एक दफ़ा तो ये हमें उसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू को उसने हमें रिटर्न करवा दिया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मेरे पास इसका क्या रास्ता मौजूद है। तो वही जो अभी तक हमने सीख चुके हैं कि हम या तो इसको कुछ इस तरह के सिंटैक्स को यूज़ करेंगे और हम इसको इसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज़ कर लेंगे
तो यस, इस सिंटेक्स ने हमारा काम कर दिया। इसके अलावा हमने अभी एक और स्टाइल भी देखा था कि हम उसमें प्लस इक्वल टू कर दें, तो ये भी काउंटर की एग्जिस्टिंग वैल्यू को यूज़ करेगा, यानी ये कुछ इस तरह से काम करेगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो ये भी उसमें 1 का इजाफा कर देगा। तो यस, इसने भी अपना काम कर दिया। इसके अलावा अब जो एक यूनिक पैटर्न या सिंटेक्स यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज के अंदर, वो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पैटर्न है। हम क्या करते हैं, हमने काउंटर प्लस प्लस कर दिया और देखते हैं कि इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, और अब हम इसे चला के देखते हैं तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे काउंटर 1 था, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे उसकी वैल्यू 3 हो गई, और इस स्टेटमेंट ने हमारे प्लस प्लस ऑपरेटर ने इम्प्लिसिटली उसके अंदर एक वैल्यू का इजाफा कर दिया, तो जिसके नतीजे में हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। क्या इसको मैं किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट को? तो इसको भी देखते हैं कि क्या प्लस प्लस पहले लिख लें तो कुछ क्या होता है, क्या ये काम करेगी? देखते हैं कि क्या होता है। तो इसने भी अपना काम मुकम्मल किया और उसने उसके अंदर 1 का इजाफा करके दिखा दिया। तो जब भी सिनेरियो कुछ ऐसा हो कि जब आपने सीक्वेंस के अंदर या 1 बाय 1 वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है, तो आप इस तरह की सिंटेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कोड थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है और लिखना भी आसान है, और हम हमेशा शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोड हमेशा इस तरह से लिखना चाहिए जो आपकी टाइपिंग को भी बचाए और आपके काम को भी मुकम्मल कर दें। अब मैं ये आपसे ये चाहूँगा कि मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के मुतल्लिक तो बताया, अब आप इस से मिलता जुलता डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर भी ख़ुद से काम करके देखें कि ये क्या डिक्रीमेंट के केस में भी उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से इंक्रीमेंट के केस में कर रहा है। ये अब आपने खुद से देखना है। नेक्स्ट मैं अब आपके साथ 2 टर्मिनोलॉजीज़ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पे बात करना चाहता हूँ। हमने बात की इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, जिसमें हमने वेरिएबल से के साथ अपने प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया, और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस ऑपरेटर भी यूज़ करने। तो अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये प्लस प्लस ऑपरेटर जिस तरह हमारा वेरिएबल काउंट था उसके साथ हमने यूज़ किया था, तो क्या इस प्लस प्लस को मैं वेरिएबल के बाद भी यूज़ कर सकता हूँ? तो इसको पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने वेरिएबल काउंट ले लिया और उसको हमने 1 से स्टार्ट लिया, और काउंट प्लस प्लस का रिज़ल्ट क्या आता है इसको देख लेते हैं। न्यू लाइन पे ले जाते हैं और प्लस प्लस काउंट, इसको भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये क्या हो रहा है। पहले केस में हमारे पास 1 आ रहा है, जबकि दूसरे केस में हमारे पास 3 आ रहा है। अच्छा, पहले तो हम इसकी कि ये क्यों हो रहा है इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसकी टर्मिनोलॉजी, इसकी नोटेशन पे बात कर लेते हैं कि अगर तो आप ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, कि आपने ऑपरेटर को पहले यूज़ कर लिया, प्रीफिक्स ऑपरेटर कहलाता, ये ऑपरेटर बन गया प्रीफिक्स प्लस प्लस ऑपरेटर। और अगर आपने उसको वेरिएबल के बाद में यूज़ किया तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कहलाएगा। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के अंदर जो डिफरेंस अब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रीफिक्स के केस में ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और फिर वो यूज़ हो पाएगा, जबकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के अंदर पहले वो यूज़ होगा और ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा। अगर अब हम अपने इस प्रोग्राम को देखें
तो लाइन नंबर 8 के ऊपर हमने काउंट प्लस प्लस लिखा। तो इसका मकसद ये था कि इन एक्चुअल तो उसने इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना था, उसके अंदर इंक्रीमेंट करना था, लेकिन कुछ उसने किया इस तरह कि पहले इस वेरिएबल को यूज़ किया गया। यूज़ का मतलब हमने इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना था, तो जो भी उसकी वैल्यू थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के लिए चली गई। यानी राइट नाउ तो अभी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो 1 जो था वो स्क्रीन पे चला गया, और उसके ऊपर जो एडिशन ऑपरेटर था, प्लस प्लस ऑपरेटर ने परफॉर्मेंस की, उसकी वैल्यू को 2 किया, वो बाद में किया। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कहते हैं, और इसका मतलब यूज़ फर्स्ट देन इंक्रीज। अब जब यहाँ से ये वैल्यू निकली तो हमारे पास इन एक्चुअल यूज़ जो थी हुई वैल्यू वो 1 हुई ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले, जबकि इंक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप दूसरी लाइन के ऊपर लगाएं तो हम इसको प्रीफिक्स ऑपरेटर कहेंगे, और प्रीफिक्स के अंदर यूज़ बल्कि इसका ऑपरेशन जो है वो फर्स्ट परफॉर्म होगा और देन इट विल बी यूटिलाइज्ड। ऑपरेशन क्या था? इंक्रीमेंट का ऑपरेशन था, और इसको जब काउंट की वैल्यू मिली दैट इज़ 2, तो इसने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि 3 हो गया, और देन उसने इस वैल्यू 3 को सी आउट ऑब्जेक्ट के हवाले किया, जिसके नतीजे में हमें वैल्यू 3 मिल रही है। ये लिटिल बिट आपको ट्रिकी सा फील होगा, और ख़ुसूसन उस वक्त मज़ीद ट्रिकी फील होगा कि जब ये एक्सप्रेशंस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे होंगे। उस वक्त आपने बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है कि ये प्रीफिक्स ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या पोस्ट फिक्स के ऊपर। क्या हमने इसको यूज़ पहले करना है और देन इंक्रीज़ करना है, या हमने पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना है और देन इसको यूटिलाइज़ करना है। तो ये जब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी तो उसमें आपको ये इस तरह के ट्रिक्स दिए जाएंगे जिसको आपको ख्याल करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।